देखो पहला मंगलाचरण है परब्रह्म के ऊपर त्रय क्या रज्जो जिसे जन्मनि सत्वित्र स्थितो प्रलय नमा स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश है। ये त्रयी रोगात्म में नमः परब्रह्म को नमस्कार किया गया। सत्व रजस्तमस ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। और इसमें यथा संख्या अलंकार है। ठीक है। अब आता है परिकर अनुप्रास यथा संख्या अलंकार। दूसरा आता है जयति बाड़ासुर मौलिता दशस्य चक्र चूणा चमुना सुरासुर शिखंडा शाइनो भवच्छिद पात पांसवा। यहाँ शिव जी को नमस्कार किया गया। ठीक है। शिव जी को नमस्कार किया गया। अब आता है तीसरा आता है नृसिंह को जयति उपेंद्र स चकारो दूरतः दूरतः विभन्न यह क्षण लब्ध पय दृशेव कोपाणम रिपो स्वयं है। ये नृसिंह को जयति उपेंद्र स चकारो यह भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आता है अब इसके बाद चौथे में भस्सु को नमामि भस्सो चरण अंबुज द्वयम शशेखरई कृता किरीट वेदिका। भस्सु जो थे वो विष्णु बाण के गुरु थे मौखरी वंश के। तो इनको नमस्कार किया गया। अब आता है सज्जन दुर्जन पद्धति आता है पांचवें से। तो अकारण आविष्कृत वैर दर्णा कसम भयम न जायते विषम महायरी यस दुर्वचा सुदुसहा सन्नीते मुखे। ठीक है। इसमें सज्जन दुर्जन है। महाएरी में उपमा अलंकार है। अब आता छठा क्या है सुभाषितम हारि विशेषदो गलान दुर्जनस अकरिबो तदेव धते हृदय सज्जनो हरि मीव इव निवृतम। तो इसमें ये छठा है। ठीक है। अब सातवां है कटुकड़ंतो मलदायका अतुलस्तम है और मनस्त साध्वी पदे पदे हरंती मणि निपुरायु है। तो इसमें दुर्जन बंधन संकला सज्जन मजनुपुर। अब आता है आठवां कथा प्रसंग का स्फुरुत कलात विलास कोलना करोति रागम हृदला खेद कौतका अधिकम रसेन शय्या स्वयं उपागता कथा जनस्य अवधूरी वधुभी। ठीक है। तो यहाँ पे कथा और वधु की उपमा दी है। अब आता है नवा क्या है हरंती न उज्ज्वल दीपकयो नवय पदार्थ रूप कथा निरंतर श्लेष सघना सुजायो। यानी कवि अपनी कथा कृति की प्रशंसा कर रहा है। ठीक है। नवे में अब आता है दसवें में है कवि अपने वंश का वर्णन कर रहा है गौरवपूर्ण अनुभव कर रहा है। तो वभू अगले श्लोक में वभू वासायन वंश में वभू वासायन वंश द्विजो जगद अग्रणी गुणों सताम अनेक गुप्ताचित पाद पंकजम कुबेर नामनम स्वयमेव है। तो कुबेर के कौन है अनेक गुप्ताचित पाद पंकजम स्वयंभू जगत अग्रणी सताम अग्रणी विशेषण है। और कुबेर का क्या बता रहे हैं 11वें में उवास यस्य श्रुति शांत कल्प से सदा पुरो डाश अधरे सरस्वती सोम कषायित उदरे समस्त शास्त्र स्मृत बंधुरे मुखे। तो मुख में क्या है कुबेर के श्रुति शांत कल्पस पुरोडास पवित्र अधरे सोम कषायित उदरे समस्त शास्त्र बंधुरे ये सब मुख्य विशेषण है। अब 12वें में क्या बता रहे जगत गृहे अभ्यस्त वांग्मय संसारिके पंजरवर्त भी है निगरी माणा पटवा पदे पदे यजू से साम गानी संहिता। तो कुबेर के घर में अभ्यस्त मारा समस्त वांग्मय निगरी माणा यानी टोकते हुए बटवा माने ब्रह्मचारी पंजर भी माने पिंजरों में विद्यमान अतिशक्ति अलंकार है। अब इसके बाद अर्थपति आते हैं 13 नंबर पे हिरण्य गर्भो भुवनांड छपाकर क्षीर अगणा अभूत सुपर्णो विंता उदम द्विजनाम अर्थपति। तो द्विजनाम पति अर्थपति की विशेषता क्या है हिरण्य गर्भ है छपाकर है सुपर्ण है ये अर्थपति का विशेषण है। ठीक है। मालोपमा अलंकार है। अब आता है 14वें में भी अर्थपति का बता रहे हैं कि विभिन्न वतो यश विसारी बाण में दिखे शिष्य गणा नव्य उषसु लगना छाड़के है चंदन पल्लवा ये उपमान अलंकार है और शिष्य गणा उपमेय है विवृवंतो वांग्मय अर्थपति है। अर्थपति का विवृवता वांग्मय। ठीक है। अब आता है कि ये क्या चंदन लता शिष्य गणा उपमेय है मालूपमा अलंकार है। अब आता है 15वां में विधान संपादित शोभित यज्ञ गज है और स्फुर महावीर सनाद अति मखय अखय तु सुखेन यो गजैरी यानी यज्ञ और गज के बारे में कहा गया है। ठीक है। विधान अर्थपति के विधान संपादित शोभित और दूसरा क्या है स्फुरन महावीर सनात यानी मुख की समानता गज से करने का उपमा अलंकार है। ठीक है। अब समासोक्ति अलंकार चित्रभानु का बारे में बताते हैं 16वें में 8वें नंबर के पुत्र हैं चित्रभानु सह चित्रभानु तनयम महात्मना सुत्तम श्रुतिशात शालिका नाथ अवांग मध्य स्फटिक उपमा क्रमेण कैलासमीप क्षमा वृतान। तो क्या है स्फटिक उपमा है सुतत उत्तमना सबसे अच्छे पुत्र हैं और क्षमा वृता क्षमा करने वाले हैं। अब आता 17वें में चित्रभानु कि महामनो यश
सुदूर निर्गता जो चित्र हैं, और कलंक मुक्तेन्दु कलमिषा यानी कवि ने चित्रभानु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। द्विशन प्रविशता कृतांतम गुणा निसंग निखंस नखांकुर ऐव यानी जो चित्रभानु हैं ये कैसे हैं? कलंक मुक्तेश उत्कला यानी दिनों के लिए एक ही विशेषण है, दोनों के लिए, किसके लिए? निसंग के लिए और विष्णु के लिए हैं। निसिंग चित्रभानु के एक ही विशेषण है, कलंक मुक्तेश कलात्मिशः कृता। अब आता है चित्रभानु की उपमा निसिंग के नखों से दी गई है। अब आता है 18वां, दिशा मलीक अवंगता गता त्रयी वधु कड़कम पल्लवा चकार यस्य वधु चर्मणो शुक्लतम निजम यशः। तो यहाँ पे कह रहे हैं दिशाओं पर कमनियों का कर दिया। दिव्य त्रयी पे नबोड़ा वधु का, यज्ञ पे तमाल पर लगारो रूपक अलंकार है। यज्ञ धूम कृष्ण का होता है, इसलिए शुक्ल उसको कर दिया। तो ये विरोध है, यहाँ कवि चित्रभानु के गुणों का वर्णन कर रहा है। अब आता है बाण, सरस्वती सरोज संपुट पाणी पाणी सुंदर संपुट समृष्ट यशो अशुक्लीकृत्य सप्त विष्टता तथा सुतो बाण इति व्याजन। यानी कवि बाण भट्ट ने अपने जीवन जन्म के विषय में बता रहे हैं। क्या कहते? सरोज संपुट यानी कीर्ति किरणों के द्वारा श्वेत बना दिए, यानी सप्त भुवनों को भी श्वेत कर दिया, किशोक्ति है यहाँ। तो ये किसने कर दिया? ये अर्थपति ने, मतलब चित्रभानु ने कर दिया। तो उन्हीं के बेटे बाण उत्पन्न हुए। बाण के बारे में क्या कर रहे हैं? जुजेन तेन अक्षित कौंठया महामोह मलीय अम्बसा अवलंब विलास मुग्धया धिया निबद्धई करा, यानी धिया निबद्धई कथा क्या? गुणान की बेहद कथा, सुबंध की वासवदत्ता है। मेरी ये कथा इससे अच्छी है। यानी कवि बाण भट्ट अपनी विशेषताओं के बारे में खुद बता रहे हैं। तो धिया किसके विशेषण है? धिया के विशेषण है ये सभी धिया के विशेषण है। ठीक है। अब आता है शूद्र का आशेष क्या है? आशेत नरपति सिरा समभ्यर्थित पाक शासन इव शासन चतुर्दधि माला मेखला भूओ भरता और चक्रवर्ती लक्षण उपेता चक्रधर इव कमल यो पलक्ष्यमाण शंख चक्र पद्म है। अब आता है हर इव जित मनमत, हर इव यानी शिव के समान, गुहि प्रतिहत यानी कार्तिकेय के समान, कमल यो निरी विमानी के राजहंसा ब्रह्मा के समान। और कहता है कर्ता महाश्चरणम आहर्ता क्रतु नाम आदर्श शास्त्रा नाम उदय शैलो मित्र मंडल कुलभवनम गुड़ा नाम प्रत्यादेशो धनुष्मता यानी धनुष्यान करने वाले धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ वैनदेव विंतानंद विंदा आनंद जनक, विंता के आनंद जनक, और वैन इव चाप कोटि सबूत कराब यानी यूथ के समान, वैन इव माने यूथ के समान, धनुष के अग्रभाग से संपूर्ण शास्त्रों को जीत लेने के समान। वैन इन चाप कोटु समुत सारी 10 कला करोति। अब आता है यस्य कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी, जिसके मतलब कृपाण धारा पे लक्ष्मी निवास करती थी हैं कृपाण धारा। अब आता है जिसके मन में धर्म था है ऐसा राजा शूद्रक, कोप में राजा शूद्रक के यम था, प्रसाद में धनद कुबेर की तरह था राजा शूद्रक, और प्रताप में राजा शूद्रक वहिनी की तरह था, भुजा में पृथ्वी की तरह था राजा शूद्रक, दृष्टि में लक्ष्मी थी राजा शूद्रक, और वाणी में राजा शूद्रक सरस्वती की तरह लगता था, और मुख उसका चंद्रमा के जैसा था राजा शूद्रक का, बल राजा शूद्रक का मरुत वायु से मिलता था, और बुद्धि राजा शूद्रक की सुरगुरु बृहस्पति की तरह थी, रूप राजा शूद्रक का कामदेव की तरह था, और तेज राजा शूद्रक का सविता की तरह था, और नारायण विष्णु की तरह लगता था। कौन? राजा शूद्रक। और राजा शूद्रक जो था वो लक्ष्मी को अभिसारिका की तरह कहा गया। लक्ष्मी को क्या कहा? अभिसारिका की तरह क्या कहा गया है। ठीक है। और राजा शूद्रक की क्या था? राजा शूद्रक जो था वो विदिशा नगर में रहता था। उस विदिशा की क्या विशेषता है? तो विदिशा जो थी वो कहे करी कल भय पूंजी भूत युग कृतानुयुग सारी यानी कलयुग के भय से संकुचित हुई सतयुग का अनुकरण वाली थी। कौन? विदिशा नगरी यानी कलभ भय पूंजीभूत कृत युगानुसारी, और त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव यानी तीनों लोगों को तिरस्कार करने वाली, तीनों लोगों की भूमि स्थान वाली प्रेक्षा अलंकार हैं। अब आती है जो वेत्रवती जो नदी बैठी थी, तो वो कहती थी मंजन मालव विलासिनी वेत्रवती नदी है, यानी मान लो सुंदरियों को स्नान कराती हुई मंजन मालव विलासिनी। और कहती थी उन्मद कोलाहल हंस मुखरी कृत कला है, यानी उन्मद कल हंस कोलाहल मुखरी कृत कलह करने वाली थी। कौन? वेत्रवती नदी। ठीक है। और जो राजा शूद्रक था उसको स्त्रियों के प्रति बहुत तिड़मी लघु वृत्ति स्त्रैण आकल था, वो औरतों को बहुत तुच्छ समझता था। राजा शूद्रक मतलब औरतों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। और कैसा था? और ये जो राजा जो शूद्र प्रतिहारी जो था, अब प्रतिहारी का विशेषण बता रहे हैं कि मतलब लेडीज तो है ये, लेकिन वो अजीब सी है, वेत्रवती लता पकड़ी है। तो अनंगा नाम जनन विरुद्धेन यानी औरतों के प्रति मतलब स्त्रियों के विपरीत आचरण करने वाली
अनंगा नाम विरुद्धतेन। और कैसी है, वाम पार्श्व विलंब कौछे परिधान, उसके वाम पार्श्व पे यानी बाएं में लटकती हुई तलवार थी। और सन्निहित विषधरेण चंदन लता भीषण आकृति, सांप से उसकी जो चंदन लता के समान भयंकर और सुंदर आकृति थी। और कैसी थी, चूड़ा मणि सक्रांत प्रतिबिंब छलेन और राजनेन मूर्तिवती, यानी मूर्त देव मणियों के बहाने कैसी थी, प्रतिबिंबित छड़ी वाली थी। चूड़ा मणि सक्रांत प्रतिबिंब छलेन, राजा की मूर्तिमती थी। और कहती बिंद भूमि वेत्रवती लता थी, उसके हाथ में बिंद की भूमि की वेत्रलता हाथ में थी। अब राजा प्रतिहारी बताती है कि कैसे प्रतिहारी बताती है कि त्रिशंकोरी कुपित शतक हुंकार निपातित लक्ष्मी। और कहती दक्षिण पथ आगता चंडाल कन्या, दक्षिण पथ से आई है चंडाल कन्या। चंडाल कन्या कहती है सकल भुवन तल सर्व रत्ना नाम उदाधैर्य देवो भाजनम, सकल भुवन तल रत्ना नाम उदाधैर्य देवो भाजनम, ये चंडाल कन्या कहती है। राजा कहता है क्या दोष है, प्रवेश कराओ। सकल भुवन। अब चंडाल कन्या जो है वो राजा जब शूद्रा को देखती है तो देखती ही बहुत सारी उपमाएं देने लगती है मनी मन। क्या कहती है, नरपति सहस्र मध्यवर्तिनी शशिनी निभय पुंजीभूत कुल कैलाश मध्यम गतमिव कनक शिखरणी, यानी इंद्र के वज्र से डरकर एकत्रित हुई कुल पर्वतों के मध्य स्थित सुमेरु पर्वत के समान हजारों सामंतों के सामने कौन राजा बैठा है। नरपति सहस्र मध्यवर्ती पुंजीभूत। और कहती कि लटकाए गए बड़े बड़े मोतियों के गुच्छे के समान पहना है। क्या अवलंबित स्थूल मुक्ता कलाप, राजा शूद्रक अवलंबित स्थूल मुक्ता कला। और गगना सिंधु फेन पटल पांडुरस, आकाश गंगा रूपी समुद्र फेन में समुद्र के समान समुदाय के समान श्वेत वर्ण का लग रहा था। गगन सिंधु फेन पटल से पांडु रंग से। अब राजा शूद्र कैसा, उधूयमान कनक चामर कलाम, यानी वो राजा शूद्रक वही चंडाल कन्या कह रही है अपने मन में कि सोने की चामर समूह को डुलाते हुए उधूयमान कनक चामर कलापम। और कहता है अचिर मृदुत मधुकैटब उरेण हरि युगलेन, जैसे जैसे अभी अभी मारे गए मधुकैटब, उनके खून के सने लाल रंग वाले। बिल्कुल भगवान विष्णु के जैसे लग रहा है। कौन, अरे ये तो भगवान विष्णु के समान लग रहा है, मधुकैटब की तरह मारा हुआ जैसे भगवान विष्णु है। और कैसा लग रहा है, कह रहा है गोरोचना लिखित हस्त मिथुन सनाथ पर्यंते चामर पवन प्रवनित अंतरदेशे दुकूल असान। अरे गोरोचना के हंसों के जोड़ों की आकृति चित्रित की गई है और ऐसे चावन के पवनों से ऐसे दो रेशमी वस्त्र थे उसके शरीर पे, वही राजा शूद्रक के। और क्या कह रही है, ऊपर विन्यस्त संकुल स्थापा कला, यानी उसके मतलब उसके ऊपर कुमकुम का थापा लगाया हुआ था, चंदन से युक्त था ऊपर और कुमकुम का थापा लगाया हुआ था। और कहता है चंदन अंगुलेन धवलित स्थलम, माथे पे तिलक लगाया था, चंदन अनुलेपन अति सुरभ। और कहता है ईश दीश अवलंब उत्कोणम, यानी कानों पे कुछ लटकते हुए कमल के समान कुछ कान का आभूषण पहना था। उन्नत घोड़म, ऊंची नाक वाला था राजा शूद्रक। और कहता था अमल घोत पट्टायाम, स्वच्छ सोने के फलक के विस्तार वाला। और कहता ऊणा सनाद, भौंरी युक्त था। और कहता था आभरण प्रभा पिशितंग। और कहता था लग्न हुताशन मकर ध्वज के समान था, तीसरे नेत्र शिव जी के तीसरे नेत्र के जैसा था। और कैसा, अपरिमित परिवार जन्म अद्वितीय, मतलब बड़ा परिवार था, अद्वितीय था, तब भी जिसमें अकेला था ये अद्वितीय था। मतलब आयत लोटन होकर सूक्ष्म दर्शन था, मतलब आयत आंखों से कम देखना था लेकिन बहुत ज्यादा सूक्ष्म दर्शन था। आयत बड़ी, आंखें बड़ी थी लेकिन दर्शन उसका सूक्ष्म था, कभी कभी होता था। अकरम अपि हस्त स्थित सकल भुवनतल, यानी क्या था, हाथ में टैक्स शूद्रक का यहाँ विरोधाभास है। अब यहाँ पे चंडाल कन्या जो है वो हाथ में वेणु लता लिए है, वेणु लता हाथ में लिए है, उसका प्रवेश। अब वो ऐसे करती है। अब वृद्ध पुरुष कहता है, वृद्ध पुरुष क्या कहता है जो चंडाल कन्या के साथ है, रक्त उसकी क्या है, रक्त राजीव नेत्र, उसकी आंखें लाल हैं। और कैसा है, अनवरत व्यायामतया यौवन आगमे, यौवन जैसे कुछ ज्यादा ही व्यायाम करने का थोड़ा सा ठीक लग रहा है यौवन। अनवरत व्यायामतया यौवन अपागमे, जैसे लग रहा है यौवन आ गए। और अपि शिथिल शरीर संजना, कुछ ज्यादा ही शरीर शिथिल हो गया, अपि शिथिल शरीर संजना। और क्या, सत्यम अपि मातंग गते न अति निशिंस, मतलब मातंग गत में इसने जाति में पैदा तो हुआ लेकिन वो निशिंस आकृति वाला नहीं है। और कैसा है, अनुग्रहित, उसका जो वेश है अनुग्रहित है। और शुभ्र वासा, स्वच्छ कपड़े पहना है। अब एक बालक भी है, वो घुंघराले बाल को धारण किया, आकुलेय पंजर उद्धता, ये नहीं। अब चंडाल कन्या जो है, चंडाल कन्या
क्या बता रही है, कैसी है वो चंडाल कन्या कैसी है? विलासिनी वेशस श्याम तया भगवतो हरि अनुवर्तन असुर गृहीत अमृत हरण है कृत कपट वट विलासिनी वेशस श्याम तया भगवतो, जैसे हरि का अनुवर्तन, राक्षसों ने मोहिनी का रूप धारण किया था ना, मोहिनी स्त्री का, तो ऐसी भगवान विष्णु के समान लग रही थी, ऐसी लग रही थी वही चंडाल कन्या। और कैसी लग रही थी? और लग रही थी जैसे कि अगुल्फा अवलंबिना नील कंचुक आच्छन्न शरीरा, घुटने तक लटकाई गई नीले रंग की परिधान, घुटने तक कैसी परिधान पहनते? आगुन्न अवलंबिना नील कंचुक आच्छन्न शरीरा, नीला परिधान नीचे घुटने तक पहनी थी। और कैसी थी? ऊपर ही रक्तांशुक विरचित अवगुंठा नाम, ऊपर लाल रंग का घूंघट काढ़े थी। और कैसी थी? नीलोत्पलम इव निपातिता, यानी जिस पर धूप की क्या पड़ रही थी, जिसपे धूप पड़ रही थी, ऐसी नील भूमि के समान। नीलोत्पल उत्पल निपति संध्या नाम, जिसपे धूप पड़ रही थी, ऐसी नीलोत्पल नील कमल की नील उत्पल भूमि के समान थी, उत्पल स्थली के समान थी। और कैसी थी? आकलित गोरोचना रहित तिलक तीसरे नेत्र के समान थे, जैसे कुछ लाल वर्ण वाली रचित तिलक रूपी तीसरे नेत्र वाले। आकपलित गोरोचना रचित तृतीय लोचन। और कैसे? ईश दीश चरित किरात केश वेशधारी भवानी के समान थी, ईश दीश किरात वेशधारी जैसे लगता भवानी के समान थी। और चंडाल कन्या कैसी? उरु स्थली सक्रांत नारायण देह का अनुवर्तन कर रही है, जैसे नारायण देह श्याम मलिता श्रियम, जैसे विष्णु की देह की श्याम वर्ण का लक्ष्मी का अनुवर्तन कर रही है। उरु स्थल सक्रांत नारायण देह श्यामी श्रियम। और है कुपुत हर हुताशन हृदय मग्न नलिनी कृतमिव रति के समान, जैसे धूम से मलिन हुई रति के समान, क्रुद्ध शिव द्वारा जलाए गए कामदेव से धूम हुई मलिन रति के समान। कुपित हुतासन दहम्यान मदन धूम कृतामिव। और कैसी चंडाल कन्या कैसी थी? उन्माद हला आकर्षण अवलंब आईनी कालंदनी, यानी कि बलराम के हल से छाई हुई यमुना के समान लग रही, बलराम के छल से छाई हुई यमुना के समान। और अचिर मृदुत महिषासुर रुधिर रक्त चरणा कात्यायनी, यानी कात्यायनी के समान लग रही थी। और कैसी थी? अति लोहित अंगुल प्रभाल नर मूडनम, अत्यधिक लाल रंग की हुई गुलाबी नख कांति वाली थी, अति लोलित। और क्या है? और कैसी थी? और थी अति स्थूल मुक्ता सुचि आहारेण गंगस्य, यानी बड़े बड़े मोतियों से बना श्वेत हार गले में ऐसा लगा था जैसे उसके गले से लिपट गया हो। अति स्थूल मुक्ता लघा पिटेन सुचिता हारेण। और कैसी थी? शरदी इव विकसित पुंडरीक लोचना, जैसे सर्दी हुई विकृत विशील पुंडरीक लोचना। और कैसी थी? दिव्य योषितम इव कुली नाम, जैसे कुली वंश में उसमें पैदा हुआ, दिव्य योषित कुली नाम, दिव्य योषितम इव कुली नाम। और अनंग कुसुम चापी की तरह। और कैसी थी? यक्ष अद्वती लक्ष्मी के समान थी। और चंडाल कन्या कैसी थी? अचिर रूप यौवन अतिशय आकृति, मतलब बहुत युवा होने से अत्यंत बहुत सुंदर आकृति वाली लग रही थी। अब राजा शूद्रक मन में कहता है अहो विधातु रूप निष्पादने पर, आहा विधाता ने गलत जगह रूप यौवन कर दिया।